मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारा। दोस्तों, बीते दौर के इस मशहूर गाने को शायद ही ऐसा कोई हो जिसने ना सुना हो। इस गाने में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाली अभिनेत्री निगार सुल्ताना अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से थी। की लगी कम क्या होगी ये इश्क भला कम, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। बीते दौर की ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्मों में से एक मुगले आजम में बहार के किरदार में नजर आई निगार सुल्ताना आज भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद की जाती हैं। उनकी शादी पाकिस्तान के जाने माने डायरेक्टर से हुई थी, लेकिन इस फिल्म में काम करने के बाद निगार सुल्ताना की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो उनकी बर्बादी का कारण बना। आखिर क्यों दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री निगार सुल्ताना की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अनटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 21 जून 1932 को हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके पिता एक फौजी थे, इसलिए इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां से निडरता सिखाई जाती थी। निडर माहौल में पली बड़ी सुल्ताना असल जीवन में भी काफी बेखौफ और बिंदास थी। निगार सुल्ताना ने अपने पिता के रहते हुए कभी भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा। हालांकि वह बचपन में स्कूल में होने वाले छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन अभिनय को अपना करियर बनाने के बारे में उन्हें ख्याल तक नहीं आया। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। ऐसे में उनके पिता के दोस्त मशहूर कलाकार जगदीश सेठी ने उन्हें परिवार का जिम्मा उठाने की सलाह दी। बाद में अपने भाई से विचार विमर्श करने के बाद निगार ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। 14 साल की उम्र में निगार ने सन 1946 में आई फिल्म रंगभूमि से फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की। ये फिल्म तो खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन निगार ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। निगार की खूबसूरती देख शोमैन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में इन्हें रोल दिया और यहीं से इनकी किस्मत खिल गई। फिर इन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एसएम यूसुफ से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली। 50 के दशक की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। के आसिफ को मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश थी। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार का नाम आगे बढ़ाया। पहली ही मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर के आसिफ ने उन्हें रोल ऑफर कर दिया। फिल्म में इस किरदार को पाकर जहां निगार काफी खुश थी, वहीं उनके पति यूसुफ इसके सख्त खिलाफ थे। दरअसल निगार के पति के आसिफ के रंगीन मिजाज से वाकिफ थे। ऐसे में वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के आसिफ की इस फिल्म में काम करे। मुगले आजम में उनके इस किरदार को लेकर पति पत्नी के बीच काफी मनमुटाव पैदा हो गया। हालांकि निगार इस बात से भली भांति परिचित थी कि यदि वह इस फिल्म को करती हैं तो उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच सकता है। ऐसे में उन्होंने पति के खिलाफ जाकर इस किरदार को हर कीमत में करने का इरादा बना लिया। निगार अपने इस फैसले पर इस तरह अडिग रही कि पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी तो उनके पति ने उनके सामने 2 विकल्प रखे। यूसुफ ने कहा, या तो शादी बचाओ या फिर फिल्म में काम करो। निगार ने अपने पति से तलाक लेकर मुगले आजम में काम किया, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उनकी किस्मत भी उनसे रूठ गई। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर के आसिफ के अंदाज को देखकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठी। के आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर के आसिफ ने निगार सुल्ताना से शादी कर ली और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सौतन बनकर रहने के लिए आ गई। सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी थी। इस तरह से निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया। अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर के आसिफ ने पहली पत्नी से पूछे और तलाक लिए बिना ही निगार से शादी कर ली। बाद में उन्होंने ऐसा ही निगार के साथ भी किया, जब आसिफ ने बिना किसी खबर के दिलीप कुमार की बहन अख्तर से निकाह कर लिया। निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन शुरू से ही
बेखौफ माहौल में रही निगार सितारा की तरह चुप नहीं रही और उन्होंने इस मामले में अपनी आवाज बुलंद की। निगार सुल्ताना ने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा कि आसिफ ने भी बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया, लेकिन निगार ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और उन्होंने के आसिफ के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। केस दर्ज कराते हुए निगार ने दलील दी कि सितारा के रहते के आसिफ ने मुझसे शादी की और मेरे रहते अख्तर से। उन्होंने दोनों बार ही बिना किसी की इजाजत से शादी की है, जो कि गैर कानूनी है। के आसिफ को गुनहगार ठहराने वाला यह मामला अदालत में लंबे समय तक चलता रहा। बाद में के आसिफ के निधन के बाद निगार को उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने और अपने बच्चों की हक की जारी इस लड़ाई के लिए उन्होंने कई मुकदमे भी दायर किए। कानूनी दांवपेच में फंसी निगार का इस लड़ाई में काफी पैसा खर्च हो गया। निगार ने काफी संघर्षों से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। निगार का अंतिम समय काफी गरीबी में बीता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए घर का सामान तक बेचना पड़ा। 21 अप्रैल 2000 को निगार सुल्ताना का मुंबई में निधन हो गया। आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। तो दोस्तों, निगार सुल्ताना के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।